मलक खुदा बख्श टवाणा गुजरात में एक जज गुजरा है। उसको एक दिन फोड़ा निकल आया तो डॉक्टर के पास गया चेकअप करवाने के लिए। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि इस फोड़े का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बगैर इस फोड़े का कोई इलाज नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर टाइम दे देते हैं कि फ़लाँ दिन तुम आना तो ऑपरेशन होगा, अब टवाणा साहब को भी डॉक्टर ने टाइम दे दिया कि आप कल दूसरे दिन आइएगा, आपका ऑपरेशन किया जाएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, फोड़ा भी जाता रहेगा। हज़रत जी वकार अब मलक खुदा बख्श टवाणा वापस अपने घर में अपनी कोठी में वापस आता है तो उसकी किस्मत जाग पड़ती है। उसके घर में ताजदार चकोड़ी शरीफ हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले आते हैं। कौन ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह? वो ख्वाजा मोहम्मद अमीन कि जिनका हाथ हजूर शमसुल आरिफीन के हाथ में, हजूर पीर सियाल के हाथ में, वो ख्वाजा मोहम्मद अमीन कि जिनके ऊपर हजूर शमसुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी नज़र इनायत थी, हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह। बल्कि आपके हवाले से मैं ये भी बात कहा करता हूँ अक्सर कि ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह की ग़ुलामी को पीर सियाल ने अपने बारगाह में इस अंदाज में कबूल किया है कि सिर्फ ख्वाजा मोहम्मद अमीन को ही कबूल नहीं किया बल्कि ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह की आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो सजादा नशीन आस्ताना लिया चकोड़ी शरीफ है, उनको भी अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। आज भी आस्ताना लिया चकोड़ी शरीफ आके आप देखें कि यहाँ हुजूर पीर सियाल का ही फैज़ नज़र आ रहा है। तो हज़रत जी वकार मैं बात ये कर रहा था कि जिस वक़्त टवाणा साहब अपने घर कोठी में वापस आते हैं तो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह टवाणा साहब के घर में आ गए। जब वहाँ ख्वाजा साहब तशरीफ़ ले जाते हैं तो टवाणा साहब ख्वाजा साहब की बारगाह में सारा वो वाक़या पेश करते हैं कि हुजूर मुझे फोड़ा निकला हुआ है और दर्द है, तकलीफ़ है, चलने भी नहीं हो रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। तो ख्वाजा साहब किबला ने फरमाया, टवाणा साहब परेशान क्यों होते हैं? टवाणा साहब परेशान क्यों होते हैं? टवाणा साहब मुझे बताएं कहाँ फोड़ा निकला हुआ है? अब हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह को टवाणा साहब ने इशारा करके बताया, गालिबन उनकी जो एक टांग थी ना वहाँ फोड़ा था। ख्वाजा साहब को इशारतन टवाणा साहब ने बताया कि हुजूर यहाँ फोड़ा है। ख्वाजा साहब ने उसके कपड़े के ऊपर ही अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया जहाँ वो फोड़ा था। तो ख्वाजा साहब ने हाथ फेर के बताया, टवाणा साहब कहाँ है फोड़ा? फोड़ा तो आपको है ही नहीं, कहाँ है फोड़ा? ख्वाजा साहब किबला ने उसको ये कह के जब वापस आ गए ना तो अब टवाणा साहब ने क्या किया, अपनी एक टांग को हरकत दी, एक पाँव को हरकत दी, थोड़ी सी हरकत दी ना तो उनको दर्द महसूस ही ना हुआ, दर्द ही ना महसूस हुआ कि दर्द है। अब टवाणा साहब ने मज़ीद हरकत दी कि कहाँ है दर्द? कोई नहीं दर्द। हज़रत जी वकार टवाणा साहब कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूँ या ये हकीकत है कि दर्द पहले था, जब ख्वाजा साहब ने अपना हाथ फेरा है तो दर्द कोई नहीं, दर्द ख़त्म हो गई है। अब टवाणा साहब अपनी जगह से उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दर्द कोई नहीं। अब टवाणा साहब ने उस जगह से कपड़ा उठा के देखा तो फोड़ा भी कोई नहीं, दर्द भी कोई नहीं। हज़रत जी वकार ख्वाजा साहब ने अपना हाथ फेरा था, दर्द भी खत्म हो गई, फोड़ा भी गायब हो गया। अब दूसरा दिन आया तो डॉक्टर साहब के पास टवाणा साहब पहुंच गए, जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गए। जब कुर्सी के ऊपर बैठे तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा, टवाणा साहब क्यों अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं? आपसे तो बैठा भी नहीं जा रहा, फिर भी आप कुर्सी के ऊपर बैठे हैं।
जाएं वहाँ जाके लेट जाएं, आपको तकलीफ है, दर्द है, आपका फोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर तक आपका ऑपरेशन करते हैं। अब डॉक्टर ने जब ये बात कही तो टवाना साहब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, डॉक्टर साहब ज़रा के फोड़ा चेक तो करें, कहाँ है फोड़ा, मुझे तो फोड़ा है ही नहीं, दर्द भी कोई नहीं, तो आप कहते हैं फोड़ा है, ज़रा चेक तो करें। हज़रत जी वक़ार, अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि शायद टवाना साहब डर गए हैं ऑपरेशन का नाम सुनकर, शायद टवाना साहब परेशान है कि ऑपरेशन ना ही हो तो बेहतर है। तो उसने, डॉक्टर साहब ने कहा, टवाना साहब मैं बड़ी आसानी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ ऑपरेशन करूँगा, आप घबराएं ना, डरे ना। हज़रत जी वक़ार, लेकिन टवाना साहब फिर कहते हैं फोड़ा है ही नहीं, ज़रा चेक तो कर लो। डॉक्टर ने चेक किया तो देखा, वो भी हैरान हो गया, फोड़ा गायब है, दर्द भी कोई नहीं है, अभी कल मैंने फोड़ा देखा था। सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची बताएं टवाना साहब, वो फोड़ा किधर गया, कल मैंने देखा था, क्या हुआ। हज़रत जी वक़ार, जब टवाना साहब ने ये बात सुनी तो अब टवाना साहब बोले, फरमाया डॉक्टर साहब ताजदार चकोड़ी शरीफ, चकोड़ी शरीफ के अंदर एक रब का मर्दे कलंदर ऐसा है कि जो मेरे पास आया था, जिसका हाथ शमसुल आरफीन के हाथ में है, उसने अपना हाथ मेरे फोड़े पे फेरा था तो रब ने मुझे शफा अता फरमा दी थी। अब वो डॉक्टर जो है ना, बात मैं असल ये करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर था वो ईसाई था, उसने जब ये सुना ना कि एक मर्दे कलंदर ने हाथ फेरा और दर्द जाती रही, शिफा में लगाई, तो उसने फौरन ये कहा कि ये तो वो काम है जो हमारे नबी ईसा ने किया है, ये तो वो काम है जो हमारे नबी ईसा ने किया है, ये तो वो भी कर लेते थे। हज़रत जी वक़ार, जिस वक़्त डॉक्टर ने ये बात कही तो टवाना साहब भी बोले। टवाना साहब ने कहा, डॉक्टर साहब सुनो, हम आपके नबी हज़रत ईसा को मानते हैं, हम नबी हज़रत ईसा को मानते हैं, उनकी शान को मानते हैं, उनके मौजज़ात भी मानते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो हमारी बात है वो भी मान जाएं कि हमारे नबी जनाबे ताजदार खत्म नबूवत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके उम्मतियों में भी रब ने ऐसे वली पैदा फरमाए हैं कि जो जनाबे वाला हाथ फेरते हैं रब शफा अता फरमाता है। अब इसके बाद टवाना साहब को डॉक्टर साहब ने कहा कि टवाना साहब मुझे उस मर्द कलंदर के पास ले जाएं, मुझे चकोड़ी शरीफ ले जाएं। तो हज़रत जी वक़ार अल मुख्तसर वो डॉक्टर साहब आस्ताना या चकोड़ी शरीफ आए और चकोड़ी शरीफ आके जनाब वाला हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह आपकी सोहबत से मुतासर हुए, आपके पास आके बैठे और आपकी गुफ्तगू को समात किया और मुतासर हुए, और इतना मुतासर हुए कि जनाब वाला कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो के वापस जा रहे हैं। और ये वो वाक़या है, ये जो मैंने वाक़या आपके सामने रखा है, ये मैंने हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आपके खुतबात के हवाले से एक किताब है, उस किताब में मैंने पढ़ा है, यानी कि ये वो वाक़या है जो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने खिताब में बयान किया था और शान रिसालत मौजू था आपका। और इस वाक़े के हवाले से मैंने मज़ीद तहक़ीक़ की तो आस्ताना लिया मोनिया शरीफ हज़रत
پیر فیض الامین فاروقی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ جو عیسائی ڈاکٹر تھا وہ آستانہ علیہ چکوڑی شریف آیا تھا اور پھر کلمہ پڑھ کے واپس گیا تھا۔